तो आज का क्लास में जो है हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इसी पे, मतलब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। वो सारे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पे एनसीईआरटी और आरडी शर्मा दोनों कवर करवाने हूँ। मतलब कि आरडी शर्मा अगर कवर करवा दिया मतलब एनसीईआरटी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, ये आरडी शर्मा है ना। आरडी शर्मा को मैं कवर करवाने वाला हूँ, एनसीईआरटी तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। हेलो एवरीवन, मैं गौरी शंकर आप सभी का स्वागत करता हूँ रैंकर्स एकेडमी पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल में वर्क करता है। मतलब टी रेशियो जो होता है, टी रेशियो जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है। क्या है? एप्लीकेबल कहाँ? इन राइट एंगल ट्राइंगल ओनली, है ना। कौन सा ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल, दैट्स इट। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल आप देख सकते हैं 90 डिग्री कहाँ पे बना हुआ है। अगर इस ट्राइंगल का नाम दे दे ए बी सी, ठीक है। अगर इस ट्राइंगल का नाम दे दे ए बी सी, तो एंगल बी पे 90 डिग्री बन रहा है और सी पे थीटा है। मतलब ये हुआ कि जो हम लोग एक्यूट एंगल कंसीडर कर रहे हैं, बी तो एक्यूट एंगल नहीं है क्योंकि वो राइट एंगल है। एक्यूट एंगल दो ही है, एक एक्यूट एंगल ए है, एक एक्यूट एंगल सी है। मतलब अभी यहाँ पे अगर सी पे थीटा बनाया गया, मतलब हम लोग सी को कंसीडर कर रहे हैं, तो सी के सामने वाला मतलब सी के ऑपोजिट में साइड ए बी है, मतलब ये हमारा परपेंडिकुलर है। क्योंकि थीटा मतलब जो भी एंगल को कंसीडर करते हैं ना, उसके सामने वाला मतलब उसके ऑपोजिट वाला ही साइड हमारा परपेंडिकुलर होता है। और ये थीटा मतलब जिस एंगल को आप कंसीडर कर रहे हो वो किस साइड से इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड मतलब जुड़ा हुआ किससे है? वो बीसी से जुड़ा हुआ है, तो वो साइड हमारा बेस होता है। और 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो इसी बेस पे यहाँ पे फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। टी रेशियोज का फॉर्मूला लिखा हुआ है। जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/H होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन का क्या होता है? टैन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। कॉसेक थीटा का होता है H/P और सेक थीटा का होता है H/B और कॉट थीटा का होता है B/P, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूलाज है जो हमने 2 लेक्चर में कवर किया है, ठीक है। अच्छे से हम लोग इसको समझ चुके हैं। तो आज का क्लास में जो है हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इसी पे, मतलब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। वो सारे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पे एनसीईआरटी और आरडी शर्मा दोनों कवर करवाने हूँ। मतलब कि आरडी शर्मा अगर कवर करवा दिया मतलब एनसीईआरटी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, ये आरडी शर्मा है ना। आरडी शर्मा को मैं कवर करवाने वाला हूँ, एनसीईआरटी तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ऑफ एंगल बी। अगर पहले क्वेश्चन को देख रहे तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन अ ट्राइंगल ABC। मतलब हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम क्या है? उस ट्राइंगल का नाम क्या है? ABC। तो हम लोग यहाँ पे अभी नेमिंग करने वाले हैं ABC। पर ध्यान से करना होगा कि कहाँ पे कौन होगा। राइट एंगल्ड एट ए, क्या दिखाई दिया? राइट एंगल्ड एट ए, मतलब राइट एंगल कहाँ पे है? ए पे है। तो यहाँ पे राइट एंगल है, मतलब यहाँ पे आपको ए बनाना होगा। आ रहा है बात समझ में? राइट एंगल्ड एट ए मतलब ए पे 90 डिग्री होगा। उसके बाद लिखा हुआ इफ ए बी इक्वल्स टू 12। तो यहाँ पे ए तो है पर यहाँ पे बी कहाँ पे दिया हुआ है?
बी कहाँ पे है, यहाँ पे बी हो सकता है, यहाँ पे भी बी हो सकता है, दोनों जगह पे कहीं पे भी बी हो सकता है। पर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कन्वीनियंटली बनाना आपको क्वेश्चन, बहुत ही आसान तरीके से बनाना है ना, तो आपको हर टाइम क्या करना है, आसान के लिए मतलब कि हमें फिगर को थोड़ा देखने में दिक्कत ना हो, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमेशा ये वाले एंगल को कंसीडर करेंगे। क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे, इस वाले एंगल को नहीं। अगर यहाँ पे आप कंसीडर करते हो तो यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर, इसको अगर आप ऊपर वाले एंगल को कंसीडर करोगे तो आपको परपेंडिकुलर ये नीचे वाला साइड को बनाना होगा, जो कि हमारा आदत है नहीं। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या करेंगे, कन्वीनियंट हो हमारा मतलब हम लोग जो सॉल्यूशन करेंगे वो थोड़ा कन्वीनियंट तरीके से कर सके, इसलिए क्या करेंगे, हम लोग हमेशा यहाँ वाला एंगल कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो AB इक्वल्स टू 12, AC इक्वल्स टू 5 एंड BC इक्वल्स टू 13। फाइंड ऑल द 6 T रेशियोज। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड ऑल द 6 T रेशियोज। ये जो 6 का 6 T रेशियोज दिखाई दे रहा है, आपको यही 6 T रेशियोज निकालने के लिए बोल रहा है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट निकालने के लिए बोल रहा है। लेकिन आपको पता है ना कि T रेशियोज जो होता है वो T रेशियोज के साथ क्या होता है, एंगल होता है। तो ये T रेशियोज किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, T रेशियोज ऑफ एंगल B। आया बात समझ में, T रेशियोज निकालना है ना, T रेशियोज निकालना है ना, तो किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, कौन से एंगल के रिस्पेक्ट में, B के रिस्पेक्ट में। तो B कहाँ पे लेंगे, यहाँ पे लेंगे, इसलिए लेंगे ताकि ये B के सामने परपेंडिकुलर बन जाए। अगर B यहाँ पे ले लेते हैं तो क्या होगा, परपेंडिकुलर इसको बनाना होगा, जो कि कन्वीनियंट नहीं होगा, ठीक है, और कोई बात नहीं है। तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं यहाँ पे B क्यों ले रहा हूँ, ठीक है, B यहाँ पे लेना है, तो ये हमारा B होगा, B, तो ऑटोमेटिकली A B यहाँ क्या होगा, C होगा। अब आप वैल्यूज को पहले मेंशन कर लो, ठीक है, क्या क्या दिया हुआ, AB 12, AB 12 है, AC 5, AC 5 है, एंड BC 13, BC 13 हो गया, ठीक है। फाइंड ऑल द 6 T रेशियोज, सारे के सारे T रेशियोज निकालने हैं, है ना, सारे के सारे T रेशियोज निकालने हैं हमें, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, कौन से एंगल के रिस्पेक्ट में निकालना है, B के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, क्या लिखूंगा, टू फाइंड, है ना, टू फाइंड का मतलब होगा कि जो हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है T रेशियोज ऑफ एंगल B। देखो T रेशियोज ऑफ एंगल B के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, ठीक है। तो मतलब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है साइन B। समझ आ रहा है, क्यों B, क्यों साइन C क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है साइन B के रिस्पेक्ट में निकालो, T रेशियोज फाइंड करो B के रिस्पेक्ट में, मतलब सारे T रेशियोज के साथ में B आएगा, क्या आएगा, साइन B, कॉस B, टैन B, है ना, कॉसेक B, सेक B और कॉट B, ठीक है। चलो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है P/H। यहाँ पे थीटा है, मतलब यहाँ पे B है, मतलब एंगल B कितना होगा, थीटा होगा। आया बात समझ में, तो साइन B है, चूंकि साइन है, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिख दो। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा स्पेस के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं साइन B कॉस B टैन B। तो साइन B, साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो P का काम कौन कर रहा है, चूंकि यहाँ पे साइन T रेशियोज B के रिस्पेक्ट में, B के सामने परपेंडिकुलर, मतलब AC। P का काम कौन कर रहा है, AC कर रहा है। उसके बाद H हाइपोटेनस एक ही होता है, BC, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस BC। तो H का काम कौन कर रहा है, BC कर रहा है, ठीक है। चलो देखो AC का वैल्यू कितना है, AC कितना, 5, तो AC का वैल्यू 5 हो गया। और BC कितना है, BC 13,
निकल गया। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा पहला टी रेशियोज निकल चुका है। कितना? साइन बी का वैल्यू कितना है? 5/13 है। ठीक है, चलो कॉस भी निकाल दो। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बी अपॉन एच होता है। ठीक है, बी अपॉन एच होता है। बी का मतलब बेस और बेस का मतलब कौन? थीटा के सामने बी, एंगल बी के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, तो बी के सामने तो वो परपेंडिकुलर है, बेस ये ना हुआ। ठीक है, तो बी अपॉन एच, बेस बी ए लिखेंगे, बी के प्लेस पे क्या लिखेंगे? बी ए, और हाइपोटेनस के प्लेस पे कौन? बी सी। ठीक है, चलो बताओ, या तो आप यहाँ से देख लो वैल्यू, यहाँ लिखा हुआ बी ए, मतलब बी ए का वैल्यू 12, या तो यहाँ से देख लो बी ए 12। तो फिगर बनाना इसलिए इंपॉर्टेंट है। बी ए का वैल्यू कितना हो गया? 12 हो गया, और ए बी सी का वैल्यू कितना हो गया? 13 हो गया। चलो टैन बी निकालो, टैन बी। तो टैन का फॉर्मूला क्या होता है? P अपॉन बी होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देख लो यहाँ पे टैन का फॉर्मूला है ना, टैन का फॉर्मूला किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? बी के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो बी के सामने परपेंडिकुलर, मतलब ए सी हमारा परपेंडिकुलर है, ए सी, और बेस का काम कौन कर रहा है? बी ए। ठीक है, तो यहाँ पे ए सी का वैल्यू कितना है? ए सी का वैल्यू 5 है, और बी ए का वैल्यू कितना है? बी ए 12 है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल चुका है। साइन बी का वैल्यू 5/13, कॉस बी का वैल्यू 12/13, और टैन बी का वैल्यू 5/12। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल चुका है। अच्छा, अभी क्या है ना कि कॉसेक और सेक और कॉट का वैल्यूज निकालना है, पता है ना। तो कॉसेक का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। किसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? कॉसेक का फॉर्मूला। तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है? H/P होता है। क्या होता है? H/P होता है। तो H का काम कौन कर रहा है? H का काम 13 कर रहा है, BC कर रहा है, 13 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट 13 लिखो। और परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है? चूंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में? B के रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं। तो B के सामने वाला परपेंडिकुलर और B के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे P फॉर परपेंडिकुलर 5 है। ये तो हुआ तरीका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला लगा करके। लेकिन अगर हमें फॉर्मूला नहीं लगाना है तो क्या करेंगे? कॉसेक बी निकालना है ना। कल लेक्चर 2 में हमने पढ़ा है रेसिप्रोकल रिलेशन। क्या पढ़ा है? रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन में क्या था? रेसिप्रोकल रिलेशन में था कि अगर हमें कॉसेक थीटा चाहिए ना, अगर हमें कॉसेक थीटा चाहिए तो क्या करो? 1/sin थीटा कर दो। मतलब अगर साइन थीटा का वैल्यू पता है ना तो कॉसेक थीटा फाइंड किया जा सकता है। जैसे 1 है यहाँ पे, और साइन थीटा का वैल्यू फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे देखो कितना है, साइन बी का वैल्यू कितना है? 5/13। तो साइन बी के प्लेस पे 5/13 लिखा जा सकता है यहाँ पे। चलो थीटा का मतलब क्या आ गया? बी के रिस्पेक्ट में, है ना। तो ये 1 हो गया। साइन बी का वैल्यू देख लो यहाँ पे 5/13 है, तो यहाँ पे 5/13 लिखेंगे। ठीक है, ये वाला आपको रूल पता ही होगा। इसमें क्या होता है, जैसे अगर कहीं पे दिखाई देता है आपको एक फ्रैक्शन a/b, क्या दिखाई देता है? एक फ्रैक्शन दिखाई देता है a/b, उसके बाद एक और फ्रैक्शन दिखाई देगा उसी के नीचे, मान लेते वो फ्रैक्शन हमारा c/d है। तो आप इसको सिंगल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? जैसे फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन है, लेकिन आपको क्या करना है? सिर्फ एक सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ऊपर वाला जो फ्रैक्शन a/b है उसको आप एज इट इज रहने दो, ऊपर वाला फ्रैक्शन एज इट इज रहने दो, और जो नीचे वाला है ना c/d, ये d/c हो जाएगा। आ रहा ना बात समझ में? जो c/d है ना, ये इसका रेसिप्रोकल कर दो, c/d का d/c कर दो, बस क्या करो आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो फाइनली ये क्या बन जाएगा? a × d, और नीचे क्या बन जाएगा? b × c। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। अब यहां पे मान लो कि ऐसे लिखा हुआ है 1/x/y। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है ना कि जो 1 होता है
आप 1 लिखते हो ना, तो 1 को 1/1 भी तो लिख सकते हैं ना, 1 को 1 लिख सकते हैं ना। जितना भी, जैसे मान लो 5 है तो 5 को क्या लिख सकते हैं, 5/1। मतलब ये हुआ कि जितना भी नेचुरल नंबर है, जितना भी होल नंबर है, इंटीजर्स होता है, उसमें तो डिनोमिनेटर नहीं दिखाई देता है, पर डिनोमिनेटर वहाँ पे छुपा हुआ होता है और वो डिनोमिनेटर का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, जैसे कहीं पे अगर मान लो कि कहीं पे लिखा हुआ है -7, मतलब ये हुआ कि -7 तो है, लेकिन नीचे में कौन है, 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। वैसे ही यहाँ पे अगर मान लो 1 लिखा हुआ है तो इस 1 को क्या लिख सकते हो, 1, और नीचे में कौन है, 1। ठीक है, तो इस फ्रैक्शन को देखो, ये ऊपर वाला जो 1 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, और नीचे तो x/y है ही। ठीक है, तो अभी जो हम लोग रूल पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि ऊपर वाला फ्रैक्शन एज इट इज रहने दो। ठीक है, तो ऊपर वाला फ्रैक्शन एज इट इज रहने दिए, और जो नीचे वाला है x/y वो क्या हो जाएगा, x/y है तो ये हो जाएगा y/x, और मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब y × 1 y और x × 1 x हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो चुका होगा, फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट, फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट। तो वहां पे कुछ वैसे ही दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, ऊपर में 1 है तो उस 1 को क्या लिख सकते हो, 1/1 लिख सकते हो, और नीचे में क्या 5/13 है, 5/13 है। इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर वाला फ्रैक्शन 1/1 को रहने दो, और जो 5/13 है वो 13/5 हो जाएगा। तो फाइनली क्या होगा, 13 1 जा 13 और 5 1 जा 5। तो ये किसका वैल्यू आ गया, कॉसेक बी का वैल्यू आ गया। लेकिन कॉसेक बी का वैल्यू जब आप फॉर्मूला से अप्लाई करोगे, h/p करते हो, तो h का मतलब है 13 और p का मतलब है 5, तो ये तो सेम आ गया ना। ठीक है, तो फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते हो और रेसिप्रोकल रिलेशन से भी फाइंड कर सकते हो। तो हम लोग फॉर्मूला से नहीं, फॉर्मूला अप्लाई करके नहीं निकालेंगे, हम लोग क्या फाइंड करके निकालेंगे, हम लोग सीधा रेसिप्रोकल रिलेशन से। तो वो रेसिप्रोकल रिलेशन यूज करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि कॉसेक बी कितना होता है, बोलो जल्दी, 1/sin b होता है। कितना होता है, 1/sin b, मतलब 1/sin b। या तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, क्या, sin b का वैल्यू 5/13 है, सीधा यहाँ पे 13/5 कर दो। रेसिप्रोकल होता है ना, क्या होता है, इन साइन और कॉसेक के बीच में जो रिलेशन बनता है वो कौन सा रिलेशन होता है, रेसिप्रोकल का। तो साइन का जो भी वैल्यू है उसका उल्टा कर दोगे तो कॉसेक आ जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे सेक, किसका वैल्यू निकालना है हम लोगों को, सेक का वैल्यू निकालना, सेक बी। ठीक है, सेक बी, तो सेक किसका, सेक का रेसिप्रोकल रिलेशन किसके साथ बनता है, कॉस के साथ। अगर कॉस का वैल्यू 12/13 है तो ये क्या हो जाएगा, 13/12 हो जाएगा। ठीक है, tan b का वैल्यू, जैसे tan का रेसिप्रोकल किसके साथ बनता है, cot b के साथ में। ठीक है, तो tan का वैल्यू 5/tan b का वैल्यू 5/12, 5/12, तो ये क्या हो जाएगा, 12/5 हो जाएगा। आया बात समझ में। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, हम लोग सारा 6 का 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल चुके हैं यहाँ पे। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, कौन से एंगल के रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में निकालना था कि बी के रिस्पेक्ट में निकालना था, बी के रिस्पेक्ट में निकालना था। क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि सारे टी रेशियोज निकालो बी के रिस्पेक्ट में, तो बी के सामने वाला पी बन जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल रहा, ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। ओके, तो चलो अब हम लोग सेकंड एग्जाम्पल करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो यहाँ पे पढ़ते क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट ए। अच्छा, मतलब हमारे पास एक राइट एंगल है,
हमारे पास क्या है, राइट एंगल है, और वो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री कहाँ पे बना रहा है, कहाँ पे बोल रहा है, राइट एंगल्ड एट ए, मतलब आपको यहाँ पे ए बनाना होगा। क्यों? क्योंकि राइट एंगल्ड एट ए बोल रहा है तो ए पे 90 होगा ना। अब यहाँ पे बी लिया जा सकता है या तो सी लिख सकते हैं, अगर बी यहाँ तो सी वहाँ, बी वहाँ तो सी यहाँ, ठीक है, कैसे भी कर सकते हो। तो चलो बी ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सी ले लेते, सी ही होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए बी की इक्वल टू 5, ए बी इक्वल टू 5, ए सी इक्वल टू 12। देखो ए सी कहाँ पे, ए सी यहाँ पे, और ये ए सी कितना हो गया, 12 हो गया। अभी यहाँ पे कौन परपेंडिकुलर है और कौन बेस है हमें नहीं पता है, हमें सिर्फ एक चीज़ पता है जो कि है वो हाइपोटेनस, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है। और परपेंडिकुलर कौन बनेगा वो तो डिपेंड करता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसके रिस्पेक्ट में लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू 5 है, ए बी इक्वल टू 5, ए सी जो है वो 12 है, ए सी यहाँ पे 12 हो गया, एंड बी सी 13, बी सी कितना हो गया 13, तो बी सी 13 हो गया, 13, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे फाइन क्या करना है, फाइन करना है हमें साइन बी, कॉस सी, और फिर से टैन बी। देखो यहाँ पे एक दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन और टैन बी के रिस्पेक्ट में निकालना है। देखो यहाँ पे अभी मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे दोनों एंगल के रिस्पेक्ट में फाइन करना है। साइन जो है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन है वो बी के रिस्पेक्ट में फाइन करना है, ठीक है, और टैन को जो फाइन करना है वो भी बी के ही रिस्पेक्ट में फाइन करना है। लेकिन एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसा है, वो कौन है, कॉस, जिसको सी के रिस्पेक्ट में फाइन करना है। मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर चेंज होने वाला है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे तुरंत, साइन का मतलब क्या होता है, P अपॉन एच, कॉस का मतलब क्या होता है, B अपॉन एच, और टैन का मतलब क्या होता है, P अपॉन बी। यहाँ पे एंगल आएगा वो तो डिपेंड करता है कि B आएगा या C आएगा, वो क्वेश्चन बताएगा हम लोगों को, ठीक है। सॉल्यूशन देखो यहाँ पे आप सबसे पहले लिख सकते हो कि टू फाइंड, टू फाइंड का मतलब हो गया कि क्या फाइंड करना है, हमें उस चीज़ को लिखेंगे। हमें फाइंड करना है साइन बी फाइंड करना है, और चलो पहले टैन बी को लिख लेते हैं, टैन बी फाइंड करना है, और लास्ट जो है वो कॉस सी, कॉस क्या सी फाइंड करना है। देखो अभी कुछ हुआ नहीं है, बस जो क्वेश्चन हम लोग उसको रीड किए, फिगर बनाए, है ना, बस स्टार्ट अभी यहाँ से हो रहा है सॉल्यूशन। तो पहला क्या, साइन बी, मतलब बी के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, बी के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। बी यहाँ पे है, बी के सामने कौन होगा, कौन होगा, कौन होगा, बी के सामने परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है P अपॉन एच, P अपॉन एच। तो बी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर मतलब ए सी काम करेगा। अभी यहाँ पे ए सी जो होगा वो परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, और हाइपोटेनस तो फिक्स्ड होता है बी सी। तो ए सी का वैल्यू बोलो, ए सी का वैल्यू 12 है, और बी सी कौन, बी सी कितना है, 13 है, 13 हो गया। तो साइन बी कंप्लीट, साइन बी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, है ना। दूसरा क्या है, टैन बी, टैन बी, टैन का फॉर्मूला बताओ, टैन का फॉर्मूला होता है P अपॉन बी, P अपॉन बी होता है। तो यहाँ पे B के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है ना, B के रिस्पेक्ट में, तो B के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, मतलब B के सामने वाला कौन, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, AC कर रहा है ना, AC कर रहा है, और B का काम कौन करेगा, और ये P है तो ये B होगा, AB। तो बताओ AC का वैल्यू कितना, पुट कर दो इसको, AC का वैल्यू 12 है, और AB का वैल्यू कितना है, फिगर में देखो यार, AB का वैल्यू 5 है, हो गया। टैन B का वैल्यू निकल गया, ये है, और साइन B का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके थे यहाँ पे। तो लास्ट बच गया थर्ड नंबर क्या फाइंड करना है, कॉस C, है ना, कॉस C फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे C के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, इस बात का ध्यान रखना बहुत अच्छे से,
कौन से एंगल के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है हमें, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एक टी रेशियो, कौन, कॉस, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में, मतलब इसके रिस्पेक्ट में, मतलब यहां से अभी ये हटने वाला है, हमें सी के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान देना, सी के रिस्पेक्ट में फाइंड करना, मतलब सी के सामने कौन है, सी के सामने कौन है, ए बी, ए बी ही परपेंडिकुलर बनेगा। आया बात समझ में। और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस तो होता ही है। अगर ये P है, ए बी P है और ये H है, तो ये AC क्या बन गया, बेस बन गया ना। तो ये मतलब होता है टी रेशियोज विथ रिस्पेक्ट टू विच एंगल, है ना। तो कौन से एंगल के रिस्पेक्ट में बात करना है वो, ये बहुत अच्छे से इसको ध्यान देना है, ठीक है। तो cos C फाइंड करना है, C के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, C के सामने AB है तो वो P हो जाएगा, है ना। तो वैसे cos का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये देख लो। cos का फॉर्मूला होता है B/H, B/H। तो B का काम कर कौन रहा है, देखो B का काम C के रिस्पेक्ट में, ये P बन गया तो ये बेस है, AC कर रहा है, AC। और H का काम कौन करेगा, वो तो फिक्स है ना, 90 डिग्री के सामने HBC। तो AC का वैल्यू पुट कर दो, AC का वैल्यू 12 है और BC का वैल्यू पुट करो ना, BC 13, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साइन B का वैल्यू, tan B का वैल्यू और cos C का वैल्यू, ठीक है। तो यही हमें फाइंड करना था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो रहा होगा। सेशन अगर अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो एक काम कर दो, जो क्लास 10th में है, जो तुम्हारा फ्रेंड होगा ना, होगी जो भी, तो जो क्लास 10th के बच्चे, ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनके साथ शेयर करो ये वीडियो, ठीक है। शेयर कर देना, आई विल बी थैंकफुल टू यू। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 3 है। इन ट्राइंगल ABC है, वो तो राइट एंगल होना ही है, पहले यहाँ लिखा हुआ भी है राइट एंगल एट B। तो जो ABC है वो 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है, B पे बन रहा है, ठीक है, B पे बन रहा है। तो फिगर बना लो पहले, है ना, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, मतलब यही हमारा B है, ठीक है, राइट एंगल एट B। चलो उसके बाद यहाँ पे A हो सकता है, या तो C हो सकता है, या तो वहाँ A होगा या तो वहाँ C होगा। ये सारे वैल्यूज हैं AB BC। देखो क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा ना, क्वेश्चन जब कंप्लीट पढ़ोगे तो पता चलेगा कि हमें A को रखना कहाँ है या फिर C को कहाँ पे रखना है। जिसके रिस्पेक्ट में बात करेगा उसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे, ताकि सामने वाला साइड ही परपेंडिकुलर बन सके। जो हमारे दिमाग में ऑलरेडी फीड है कि अरे जो खड़ा रहता है ना उसी को परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। तो वो परपेंडिकुलर बनेगा कब, जब तुम इसको एंगल कंसीडर करोगे तब ना। तो यहाँ पे वो एंगल को कंसीडर करेंगे जो क्वेश्चन में बताएगा फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड ऑल द 6 टी रेशियोज, मतलब साइन भी फाइंड करो, कॉस भी फाइंड करो, टैन भी फाइंड करो, कॉसेक भी फाइंड करो, सेक भी फाइंड करो और कॉट भी फाइंड करो। सारा का सारा ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करो। लेकिन यहाँ पे देखो अभी खाली है ना एंगल, किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है वो आगे पता चलेगा। फाइंड ऑल द 6 टी रेशियोज ऑफ एंगल ए, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब साइन ए फाइंड करो। क्यों, टी रेशियोज ऑफ ए, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए, मतलब सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ए के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है।
मतलब हम कहाँ लेंगे ए को, यहाँ पे ए को लेंगे ताकि सामने वाला पी बन सके। ए बी बचा कौन, सी, ठीक है। अब वैल्यूज़ को पुट कर दो यहाँ पे। इफ़ ए बी 4, ए बी 4, बी सी 3, बी सी 3, और कुछ है क्या, नहीं। देखो बस यही दोनों वैल्यूज़ दिया हुआ है, लेकिन आपको भी पता है कि जब आप साइन फाइंड करोगे, साइन ए फाइंड करोगे, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा पी अपॉन एच। तो P का वैल्यू आपके पास होगा, ए के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है ना, ए के रिस्पेक्ट में, तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन H का वैल्यू कितना होगा नहीं पता, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वैल्यूज़ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या करना होगा, निकालना होगा, बहुत ही ईजी, पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस क्या बताता है हमें, पाइथागोरस क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमें यह बताता है कि अगर कहां पे, राइट एंगल ट्राइंगल में, कहां पे, अगर राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड, कितना साइड, दो साइड का वैल्यू गिवन है, क्या है, गिवन है, मतलब नोन होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, नोन। then you can find the third side, है ना, थर्ड साइड को। तो यहाँ पे दो साइड पता है, ए बी 4, बी सी 3, थर्ड साइड हमें नहीं पता। पाइथागोरस हमें यही तो हेल्प करता है कि अगर दो साइड पता है ना, तो तीसरा साइड आप बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हो। किसके हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से। पाइथागोरस थ्योरम एक रिलेशन दिया पी बी एच के बीच में, क्या, पी का स्क्वायर बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, एच का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो भी दो वैल्यूज देगा, तीसरा आप फाइंड कर लोगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पे सारा ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है, लेकिन ए के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। लेकिन हमें सबसे पहले इन टी रेशियोज को फाइंड करने से पहले हमें एच फाइंड करना होगा, एच। तो चलो काम करते हैं, स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल। क्या, ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। कहाँ पे है, एट कहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब 90 कहाँ पे बना रहा है, बी पे बना रहा है। बात समझ में आ रहा है ना, देखो कैसे लिख रहा है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कहाँ पे, बी पे। इसीलिए क्या बोलेंगे, देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर। ठीक है, चलो एच का स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो ये पी और बी, इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि पाइथागोरस में क्या होता है ना कि पी कौन बनेगा बी कौन बनेगा इससे कोई मैटर नहीं करता है, वो सिर्फ टी रेशियोज जब फाइंड करते हैं वहां पे ये मैटर करता है। तो पी का स्क्वायर मतलब जो हाइपोटेनस है उसको छोड़ करके दोनों का स्क्वायर का सम करो। तो पी का स्क्वायर कितना है, अगर हम पी उसी को कंसीडर करते हैं 3 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर कितना 4 का स्क्वायर, एच का स्क्वायर का वैल्यू निकालो, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर मतलब 16, ये एच स्क्वायर है, एच का वैल्यू कितना हो जाएगा,
ये स्क्वायर, देखो ये बात पता होना चाहिए, अगर मान लो इधर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे वाई लिखा हुआ है, जब इस आप स्क्वायर को ट्रांसफ़र करते हो ना उधर, जब इस स्क्वायर को उधर ट्रांसफ़र करते हो तो ये स्क्वायर अपना रूप बदल कर इधर इस तरीके से आ जाता है y के ऊपर रूट के फॉर्म में। तो यहाँ पे h का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर उधर जाएगा, तो अगर मान लो ये स्क्वायर उधर जा रहा है तो 9 + 16 पे 9 + 16 पे ये क्या बन करके आ जाएगा, रूट बन करके आ जाएगा। तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 + 16 25 √25, और पता है ना 25 का वैल्यू कितना होता है, 5 होता है। रूट के अंदर का जो वैल्यू होता है 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका मतलब 5 आएगा। ये तो अब यहाँ पे पढ़ेंगे तो नहीं, ठीक है, कि कैसे हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। ओके, तो हमारे पास अब h का वैल्यू आ चुका है कितना, 5 है, मतलब यहाँ पे अब हम लोग 5 पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें सारा का सारा टी रेशियोज फाइंड करना है, तो सारा टी रेशियोज फाइंड करेंगे हम लोग, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, सारा टी रेशियोज फाइंड करेंगे। पहला साइन है ना, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, 6 टी रेशियोज को फाइंड करो ऑफ एंगल ए, मतलब इस साइन के साथ में ए आएगा। और साइन ए मतलब साइन है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है ना, साइन ए का P/H होता है। तो यहाँ पे बताओ कि P का काम कौन कर रहा है, ए के सामने वाला P मतलब 3, और H का काम कौन, 5, और H का वैल्यू पहले से दिया हुआ था क्या, H का वैल्यू पहले से नहीं दिया हुआ था, हम लोग यहाँ पे फाइंड किए H का वैल्यू, ठीक है। उसके बाद दूसरा cos ए क्यों ले रहे हैं, टी रेशियोज ऑफ ए, ठीक है। cos ए फॉर्मूला क्या होता है, B/H होता है, क्या होता है, B/H। तो बेस का काम कौन कर रहा है, देखो cos ए के सामने P, तो B ये है 4, H का काम कौन कर रहा है, 5, ठीक है। थर्ड नंबर tan ए का वैल्यू क्या होता है, P/B होता है ना, P/B होता है। P का काम कौन, A के सामने वाला परपेंडिकुलर 3, और B का काम कौन, 4, ठीक है। तो साइन ए का निकल चुका, कॉस ए का भी निकल चुका है, टैन का भी। अब बाकी का 3 निकालना तो बहुत आसान है। कॉसेक का रेसिप्रोकल कौन होता है, साइन, और सेक का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉस, और कॉट का रेसिप्रोकल कौन होता है, टैन। तो उल्टा कर दो बस, निकल जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। कॉसेक ए का जो वैल्यू होगा वो साइन का उल्टा होगा, साइन का उल्टा 3/5 है, तो ये 5/3 होगा। अगर कोई बोलेगा ना 5/3, अगर कोई बोलेगा कि नहीं हम ऐसे फाइंड नहीं करेंगे, हम तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, H/P होता है ना, H/P होता है। तो देख लो एक रिस्पेक्ट में P कौन है, 3, तो P के प्लेस पे क्या पुट करोगे, देखो यहाँ पे P नीचे है तो 3 नीचे पुट करेंगे, और H का वैल्यू कितना होगा, H का वैल्यू 5, और साइन का अगर उल्टा कर दे, अगर साइन का वैल्यू 3/5 है तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, 5/3। रेसिप्रोकल रिलेशन उसको भी आप यूज करो, टाइम बचाओ, ठीक है। सेक ए, तो सेक का रेसिप्रोकल रिलेशन किसके साथ बनता है, कॉस के साथ। ये 4/5 है तो इसका रेसिप्रोकल कौन होता है, सेक होता है, सेक ए, है ना। तो अगर ये कॉस का वैल्यू 4/5 है तो ये कितना बन जाएगा, 5/4 हो जाएगा। और कॉट का वैल्यू, कॉट ए, टैन का वैल्यू देख लो, टैन का वैल्यू 3/4 है तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। आया बात समझ में। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं सारे के सारे टी रेशियोज, ठीक है। ओके, आ रहा है ना बात समझ में। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, RS अग्रवाल का, सॉरी RD शर्मा का हम लोग एग्जाम्पल्स कवर कर रहे हैं। ओके, हम लोग RD शर्मा को ही कवर करेंगे ताकि आप NCERT भी पढ़, मतलब ऑटोमेटिकली कवर हो जाए, RS अग्रवाल भी आपका ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, ठीक है। RD शर्मा को पढ़ो, RD शर्मा को फॉलो करो।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 है। क्या है? इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी पक्का राइट एंगल होगा। कहाँ पे है राइट एंगल? बी पे है। कहाँ पे है? बी पे राइट एंगल है। तो सबसे पहले तो हम राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे और बी पे राइट एंगल बनाएंगे, है ना। बी पे राइट एंगल बनाएंगे। क्यों? राइट एंगल एट बी, सिंपल। देखो अब यहाँ पे क्या करो ना, यहाँ पे आपको टी रेशियोज फाइंड करना है। ये वैल्यूज तो हम लोग पुट करेंगे अभी, ठीक है, थोड़ी देर में पुट करेंगे, जस्ट थोड़ी देर बाद। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड करना है। क्या करना है? फाइंड करना है टी रेशियोज विथ रिस्पेक्ट टू ए। अगेन टी रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब tan ए फाइंड करो, sin ए फाइंड करो, मतलब ए के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। यहीं पे दूसरा क्वेश्चन क्या है? cos, मतलब टी रेशियो c, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू c। cos फाइंड करना है c के रिस्पेक्ट में, मतलब दोनों के ही रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। तो इस अभी क्या करना है कि आप कहीं पे कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि दोनों फाइंड करना है ना। अगर मान लो सिर्फ एक एंगल के रिस्पेक्ट में फाइंड करने बोलता कि सी के रिस्पेक्ट में फाइंड करो, सिर्फ सी के रिस्पेक्ट में फाइंड करो, तो सी हम यहाँ पे बनाते ताकि परपेंडिकुलर वो बन सके। चलो सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग ए बी सी पुट कर चुके हैं नाम इसका, तो यहाँ पे ए बी का वैल्यू कितना है? 12 है। देखो ए बी, तो वैल्यू भी पुट कर दो, ए बी का 12, बी सी कितना? 5, बी सी से कितना? 5। और देखो अगेन यहाँ पे ए सी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो फिर से हम लोग यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्या यूज़ करोगे? पाइथागोरस यूज़ करोगे। बताए ना पाइथागोरस किस लिए यूज़ किया जाता है? अगर राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड अगर गिवन है तो तीसरा वी कैन फाइंड, तो तीसरा साइड हम लोग क्या कर सकते हैं? बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से। तो सबसे पहले क्या होगा ना, देखो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है कि आप एग्जाम में लिख रहे हो, ठीक है, एग्जाम में लिख रहे हो, आपको ये कंसीडर करके चलना होगा कि एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक करेगा ना, उसको कुछ नहीं आता है, ठीक है, उसको कुछ नहीं आता है। मतलब क्या हुआ कि आपको सब कुछ बताना होगा, सब कुछ बताना है आपको, ठीक है। आपको ऐसा मानना होगा कि जो मेरा कॉपी चेक करने वाला है उसको कुछ नहीं आता है, उसको हम सब कुछ बता रहे हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, सब कुछ हम बता रहे हैं, मतलब उसको बताना होगा कि देखो ए बी सी ऐसा वैसा ट्राइंगल नहीं है, वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? इट इज गिवन दैट, है ना, इट इज गिवन दैट, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि ट्राइंगल, यहाँ पे लिख लेते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी is a right angle triangle, is a right angle, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इट इज गिवन दैट एबीसी इज राइट एंगल ट्राइंगल, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एबीसी कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। इसीलिए देयरफॉर वी कैन यूज क्या? बाय यूजिंग क्या? पाइथागोरस क्या? थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये क्या बोलता है? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, ठीक है। मतलब ये हुआ कि h को ले लिए, मतलब अब कौन होगा? वो p और ये b, या तो ये p या तो वो b, मतलब यही दोनों का स्क्वायर का सम, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अच्छा, अगर इसमें कभी मान लो कि कंफ्यूजन हो रहा है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना कि ये होता है p का स्क्वायर b का स्क्वायर होता है। h का काम कौन कर रहा है? AC, और p का काम और b का काम, मतलब ये दोनों बचे हुए साइड का स्क्वायर का सम, मतलब AB का स्क्वायर, और अगर AB ले लिए तो BC बच गया, BC का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग ये अगर यहाँ पे यही लिखते हैं, दोनों बचे हुए साइड का स्क्वायर का सम, मतलब AB का स्क्वायर, और अगर AB ले लिए तो BC बच गया, BC का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग ये अगर यहाँ पे यही लिखते हैं, है ना, AC का स्क्वायर, थोड़ा AC का स्क्वायर, अरे यार AC का स्क्वायर, AB और BC, AB का स्क्वायर
BC का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू, फिर से हम गड़बड़ कर रहे हैं, थोड़ा बीच में लिख रहे हैं, यहाँ पे हमको लिखना चाहिए AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर मतलब AB का वैल्यू पुट कर दो, AB का वैल्यू कितना है 12 है, 12 का स्क्वायर। BC का वैल्यू 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर, क्योंकि BC का स्क्वायर है ना। 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 स्क्वायर्स भी याद होना चाहिए, कम से कम 20 तक तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना 25, इन दोनों को सम कर लो, 5 + 4 9, 2 + 4 6, 1 यहाँ पे कुछ नहीं, 1 तो 169 क्या आया, ये AC का स्क्वायर आया। अभी आपको बताया जा चुका है कि अगर ये स्क्वायर उस तरफ जाएगा ना तो वो अपना रूप बदल लेगा, 169 है ना, रूट बन जाता है। तो AC का वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू पता है ना 13 होता है, ठीक है। अब ये कैसे आता है यार, क्लास 7-8 में पढ़ाया जाता है ये सारा चीज़, स्क्वायर रूट फाइंड करना। तो यहाँ पे AC आ चुका है कितना, AC 13 है, AC 13 आ चुका है, कितना आ चुका है 13, मतलब हमारे पास सारा साइड्स हमारे पास सारा साइड्स आ चुका है। P और B पहले से पता था, H नहीं पता था, वो हमने फाइंड कर लिया। अब हम लोग बहुत ही आसानी से जो भी टी रेशियोज़ हमें फाइंड करना है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्या क्या टी रेशियोज़ फाइंड करना है यहाँ पे देख लो, फाइंड कौन कौन सा टी रेशियोज़ हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है साइन A, ठीक है। चलो साइन A निकालते हैं, साइन A, चूँकि यहाँ पे साइन है, साइन का मतलब होता है P/H होता है, तो A के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। A यहाँ पे है, यहाँ पे A है, तो A के सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब 5, P का वैल्यू 5 और हाइपोटेनस तो 90 डिग्री के सामने 13, ठीक है। साइन A का वैल्यू हो चुका, उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, टैन। चलो टैन का वैल्यू निकालो, किसके रिस्पेक्ट में, A के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है ना, A के रिस्पेक्ट में। टैन का फॉर्मूला बताओ, P/B, टैन का याद है ना, P/B। तो P का वैल्यू बताओ, A के रिस्पेक्ट में है, A के रिस्पेक्ट में है, सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब P का वैल्यू फिर से 5 और B का वैल्यू 12। तो यहाँ पे हम लोग साइन A और टैन A निकाल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, कॉस C फाइंड करो। क्या, कॉस C। सबसे पहले कॉस का फॉर्मूला लगा दो। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, B/H होता है। क्या होता है, B/H, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, C के रिस्पेक्ट में। तो चलो इसको मार्क करो यहाँ पे, C के रिस्पेक्ट में, देखो डबल मार्क किए हुए है, किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, C के रिस्पेक्ट में, मतलब C के सामने AB है, यही P होगा। जो भी एंगल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं ना, उसके सामने वाला ऑपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर बनता है। तो C कॉस C के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, मतलब इसके सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब AB। तो ये क्या बन गया, ये बेस बन गया। तो यहाँ B/H मतलब B का वैल्यू 5 और H का वैल्यू कौन 13, ठीक है। कॉस C हो गया। कॉट C फाइंड करो, कॉट C। तो कॉट C का वैल्यू मतलब फॉर्मूला क्या होता है, B/P होता है ना, B/P। C के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस है, बेस का वैल्यू 5 है, तो B का वैल्यू 5 है और P का वैल्यू, C के रिस्पेक्ट में P का वैल्यू 12, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन नंबर 1 में साइन A टैन A, तो यहाँ पे हम लोग साइन A टैन A निकाल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कॉस C कॉट C, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, हम लोगों ने इस तरीके से सॉल्व किए, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर जो कोई भी लेक्चर 1 और 2 नहीं देखे, सबसे पहले अगर आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कंप्लीट करते हैं तो आपको ये सारा चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है ना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो होंगे हम लोग
नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करते हैं वो बहुत ही स्लो करेंगे। बहुत ही स्लो करने का मतलब है कि बहुत अच्छे से समझते हुए करेंगे, बेसिक्स को भी क्लियर करते हुए चलेंगे। लेकिन जब हम लोग कुछ हद तक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, मतलब 7-8 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो फिर हम लोग थोड़ा अपना स्पीड बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टे ट्यून एंड share this video to all the students who is now in class 10th। ठीक है, लाइक भी कर देना। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग रैंकर्स अकेडमी।